सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है और ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की वीडियो विशेष रूप से कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की वीडियो कर्क राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मात्र 48 दिनों का समय बचा है। 48 दिनों के बाद कर्क राशि के जीवन में आने वाले संपूर्ण संघर्ष उनका अंत होने वाला है, क्योंकि शनि की ढैया जो 2 वर्षों से और अभी तो पूर्ण होने वाली है, ढैया जो चल रही थी उसका समापन होने वाला है, यानी कि समाप्त होने वाली है। इसी के साथ साथ विशेष रूप से कर्क राशि वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा कर्क राशि वालों के जीवन में। क्या क्या शुभ समाचार उन्हें प्राप्त होंगे और क्या क्या शुभ संकेत, क्या क्या शुभ फल उन्हें मिलने वाले हैं। जैसे ही शनि की ढैया विश्राम होगी, 48 दिन बचे हैं, जीवन का संघर्ष खत्म होगा कर्क राशि, उसके विषय में बात करेंगे। चार्ट आपका आगे लगा है, लेकिन उससे पहले निवेदन करेंगे, अगर आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। बेल आइकन दबा लें, आने वाली वीडियो हमारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ऐसा हमारा भाव रहता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें दोस्तों। अगर आप भी अपनी कुंडली का सटीक रूप से विश्लेषण करना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। तो सज्जनों, सबसे पहले एक निवेदन मैं आपसे करूंगा कि अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली अवश्य दिखाएं, क्योंकि ये बात मैं प्रत्येक अपनी वीडियो में कहता हूं, लोग कहीं भ्रमित ना हो जाएं, क्योंकि सबके चार्ट में ग्रहों की स्थिति अलग अलग तरीके की रहती है। आपकी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं और ग्रहों की स्थिति, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके अनुसार भी फल की प्राप्ति होती है और कुछ तो प्रारब्ध भी होता है। लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो हमारे जीवन को बहुत प्रभाव हमारे जीवन पे डालती है। तो कर्क राशि वाले जितने भी लोग थे, आपका चार्ट सामने लगा है कर्क राशि, और आपके वर्तमान में शनि की ढैया जो चल रही है और आपके अष्टम भाव में शनि है अभी वर्तमान में 29 मार्च तक, और 29 मार्च के बाद ये आपके नवम भाव में चले जाएंगे, यानी कि आप शनि की ढैया से मुक्त हो जाओगे कर्क राशि। अब जीवन में किस तरीके की सफलताएं मिलेंगी? देखिए, कर्क राशि के जीवन में जितने भी ये 2.5 वर्ष जो हैं कर्क राशि वालों के जीवन में बड़े संघर्ष के रहे हैं। कई लोगों के तो बहुत ही ज़्यादा संघर्षमय जीवन रहा है। कई लोगों के जो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट हैं, जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके नौकरी के योग नहीं बन पा रहे थे। यानी कि कई लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे अपना व्यापार हो। कई लोगों के तो व्यापार बंद हो गए, कई लोगों को नौकरी अपनी छोड़नी पड़ गई, और कई लोगों की स्थितियां तो ऐसी हो गई कि कई लोग कर्जे में डूब गए। इस तरीके की कई लोगों की स्थिति हुई। लव लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आई कई लोगों के। कई लोगों के दाम्पत्य जीवन में, जो विवाहित हैं, उनके जीवन में बहुत समस्याएं आई। कई लोगों की संतान नहीं हो रही थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे भाव, क्योंकि कई सारे कमेंट, कई सारे कॉलें आती हैं मेरे पास, तो ये 2 वर्ष कर्क राशि वालों के जीवन में संपूर्ण 2.5 वर्ष शनि की ढैया मिला के ये बहुत संघर्ष रहे हैं। मैं ये सब बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब मात्र 48 दिन, यानी कि 29 मार्च तक का समय अंतिम रह गया है कुछ, और ये समय जो है वो अंतिम समय है। तो इस समय कर्क राशि वालों को विशेष रूप से क्रोध से बचना चाहिए, बाहर के भोजन को अवॉइड करना चाहिए,
शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कर्क राशि वाले जो हैं वो ज़्यादा सोचते हैं अपने जीवन में। कर्क राशि वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये है उनके जीवन में कि वो ज़्यादा सोचते हैं, यानी कि ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग से अगर कर्क राशि वाले अगर अपने आप को बचा लें तो उनके जीवन में लगभग 90% जो उनके जीवन में परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। किसी भी वस्तु को मिलना हो या किसी भी कार्य को करना हो तो बहुत सारे थॉट आते हैं दिमाग में, बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि उनकी राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा हैं, और चंद्रमा जो हैं सीधे मन पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो मन के स्वामी हैं। तो कर्क राशि वाले अंदर से बहुत ही नाजुक भी होते हैं। अगर आप इनके साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तो ये आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। लेकिन आप अगर चाहेंगे कि इनसे क्रोध करके या इनसे ऊंचा बोल के अगर आप अपना काम करवा लें तो फिर ये आपका काम नहीं करने वाले, क्योंकि इनका नेचर एक बच्चे की तरह होता है, प्यारा सा। तो ये इनका स्वभाव है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य मेरे है कि चंद्रमा इनकी राशि के स्वामी है और मन पे सीधे इफेक्ट करते हैं, इसलिए ओवर थिंकिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग के कारण भी जीवन में इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। और इसी नेचर के कारण भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एकदम से किसी पे भी विश्वास भी कर लेते हैं, इनका नेचर ऐसा है। चंद्रमा इनके मन के स्वामी हैं, चंद्रमा मन के स्वामी होते हैं और इनके राशि के भी स्वामी हैं, तो सीधे मन पे इफेक्ट होता है। मन के बहुत ही एक सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन पे होता है ओवर थिंकिंग का। और इसी के साथ साथ विशेष रूप से कभी कभी लोग इनका बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं, इसलिए इनको इस सब चीज़ों से थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। किसी पे भी विश्वास सोच समझ के करना चाहिए। इसलिए लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं कर्क राशि वालों को धोखा भी मिलता है जीवन में, क्योंकि बहुत जल्दी फैसला ले लेते हैं। हालांकि सोचते ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलत ओवर थिंकिंग के कारण गलत फैसला भी ले लेते हैं। तो अब आने वाला समय 48 दिन कर्क राशि जीवन में जिनका व्यापार बंद हो गया था उनको व्यापार में सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे कर्क राशि वाले, उन किसी भी फील्ड में आप तैयारी कर रहे थे, आपको अब सफलता मिलेगी 29 मार्च के बाद 48 दिन। इसी के साथ साथ विशेष रूप से जिनका विवाह नहीं हो रहा था उनके विवाह के योग बनेंगे, और जो दाम्पत्य जीवन से जिनकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही थी उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती दिखेगी यहाँ, और जिनके संतान नहीं थी उनके संतान के योग भी बनेंगे। तो हर क्षेत्र में कर्क राशि वालों को उन्नति मिलने वाली है, और जीवन में जितने संघर्ष थे अब वो समाप्त होंगे। कर्क राशि जीवन में जो आप चाहते हैं वो सब आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि शनि की ढैया समाप्त होने वाली है और बहुत ही आपके लिए दिव्यता मंगलता से भरपूर आने वाला समय आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें और कर्म करते रहें। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, लेकिन अधिक जानकारी के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, क्योंकि मैंने पूर्व में बात कही थी सबके कुंडली में ग्रह अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन शनि की ढैया जो विश्राम होगी तो समस्त कर्क राशि वालों के जीवन में मंगलता और एक अच्छा जीवन उनके लिए लेके आएगी। कुछ उपाय जो हैं कर्क राशि वालों को कर लेने चाहिए, जैसे प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए प्रतिदिन, और सोमवार के दिन विशेष रूप से दूध दही शहद घी शक्कर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। नियम जरूर बनाना पड़ेगा, नियम बनाए बिना सफलता जीवन में नहीं मिलती है। खाली आप सोचेंगे कि मैं खाऊं कमाऊं तो इससे काम नहीं चलेगा। एक पूजा का नियम बनाना पड़ेगा,
नित्य नियम अपना रखना पड़ेगा। भगवान शिव को जरूर जल अर्पित करें। सोमवार के दिन पंचामृत से महारुद्राभिषेक कर सकते हैं। और आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो विशेष रूप से चंद्रमा भी आपके और अच्छे होते यहाँ दिखाई देंगे अगर आप भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। बाकी सूर्य भगवान को तो जल देना प्रतिदिन अनिवार्य होता है। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।